ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है हारी और दोजी को। हारी उसे हेडफोन देती है क्योंकि उसकी एंग्जाइटी कंट्रोल हो, पर दोजी उसे बार बार रिटर्न कर रहा होता है। हाजी उसे मना करती है और बोलती है ये तुम्हारी एंग्जाइटी कंट्रोल कर लेगा, तुम सुनते रहो म्यूजिक। तब वो बोलता है कि नहीं, इसमें बैटरी लो है, और वो अपना पावर बैंक निकालने लगता है। और वो बोलती है कि जब मैं तुम्हें शिप पर से लेकर आ रही थी, जब तुम बेहोश हुए थे, तब तुम रो रहे थे और किसी का नाम ले रहे थे। तभी दोजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? क्या मैंने तुमसे हेल्प मांगी? क्या मैंने तुम्हें बोला कि तुम मेरी हेल्प करो, मेरे पास आओ? मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि दोजी अपने हॉस्पिटल मतलब अपने केबिन पर आ जाता है। वहीं सीनियर नर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा होने ही वाली होती है, पर वो दोजी को देखती है जो पूरा लाल लाल हुआ होता है। तब वो बोलती है कि क्या हुआ तुम्हें? तब वो बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं, और वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। और वो वही चिंगम देख रहा होता है जो हारी ने दिया होता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि दोजी के पास एक और पेशेंट आया है जो उसे बोल रहा होता है कि मुझे एक साथ तुम 2-3 महीनों की दवाई दे दो, क्योंकि ये दवाई मैं और मेरी वाइफ हम दोनों साथ में लेते हैं। तब वो बोलता है कि मैं ऐसे दवाई नहीं दे सकता, पहले तुम 3 दिन की दवाई खत्म करो फिर ही आना। यहाँ वो सीनियर नर्स को भी बहुत भला बुरा बोलने लगता है क्योंकि उसे 2-3 महीने की दवाई चाहिए होती है। यहाँ सीनियर नर्स वो डॉक्टर को बोल रही होती है कि तुम्हें उसे दवाई दे देनी चाहिए थी, तुम्हें करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हें पता है उसने हमारे खिलाफ कंप्लेन फाइल कर देगा तो हमारे खिलाफ क्या हो सकता है? तो वो डॉक्टर बोलता है कि ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जितनी दवाई की ज़रूरत होती है हमें उतना ही देना पड़ता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है जिस इंसान को हार्ट अटैक आया था वो आता है दोजी के पास और उसे बोलता है कि थैंक यू सो मच, और उसे एक खाना गिफ्ट कर देता है। यहाँ हमें सेकेंड लिन को दिखाया जाता है जो उसको बोल रहा होता है अगले नर्स को कि तुम्हारी चप्पल और मेरी चप्पल तो सेम है, हमारी चॉइस तो सेम टू सेम है। तब वो बोलती है कि नहीं, हमारी चॉइस बिल्कुल भी सेम टू सेम नहीं है। यहाँ हमें दिखाया जाता है दोजी को जिसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, और वो ग्रुप में पूछ रहा होता है कि यहाँ सबसे जो सुपरमार्केट है नज़दीक सुपरमार्केट वो कौन सा है, और उसे बियर लेने जाना होता है। वो बियर लेने ही वाला होता है, वहीं हारी आ जाती है और सारी बियर बाय कर लेती है और वो वहां से चली जाती है। तभी उसके पीछे पीछे दोजी आता है क्योंकि वो लास्ट बियर्स होती है। उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें इतनी सारी बियर्स नहीं पीनी चाहिए रोज। तब वो बोलती है कि तुम मेरे साथ रह के लिमिट क्रॉस मत करो। तभी वो गिरने वाला होता है पर हारी उसे बचा लेती है, और हारी के बचाते ही उसे याद आता है और वो बोलती है कि नहीं, अगर मैंने तुम्हें टच किया तो तुम्हारी लिमिट वापस क्रॉस हो जाएगी। अगर अगर तुमने वापस मुझे यही शब्द बोला कि लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तो उसे छोड़कर चली जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो सीनियर नर्स है वो इंट्रोड्यूस करती है सबको हारी से। हारी भी एक नर्स ही है और वो दूसरे शहर से एक आइसलैंड पर आई है। यहाँ हमें दिखाया जाता है दोजी भी उसे देखता ही रह जाता है। तभी हारी को पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है, और हमें दिखाया जाता है चियोंग को। चियोंग भी हारी को बहुत ज्यादा ही देख रहा होता है घुर घुर के, क्योंकि इन लोगों का भी कुछ ना कुछ पास्ट है जो हमें आगे पता चलेगा। और हमें दिखाया जाता है सब लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि मैं यहाँ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है एक नया केस आया हुआ होता है जो लड़की अपने फादर की फिक्र कर रही होती है और चेकअप करने के लिए बोल रही होती है। यहाँ सीनियर नर्स आती है और हारी को दोजी के साथ भेजने को बोलती है क्योंकि हारी को सारे गांव के रास्ते पता है, तो वो चाहती है कि दोजी उसके साथ जाए। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि दोनों बोट में निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर दोजी को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता, उसे सिकनेस फील हो रही होती है। तभी वो बोट वाला बोल रहा होता है अगर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना तो तुम वहाँ पहाड़ पे से पर जा सकते हो, पर वहां से बहुत ही लंबा रास्ता है 1-2 घंटे का। और दोजी मान लेता है और वहां से चला जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है हारी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोजी के शोल्डर पर एक स्पाइडर आ जाता है और हारी उसे बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा जहरीला स्पाइडर है, अगर इसने काट लिया तो तुम मर जाओगे। और वो उसके हाथ लगाने लगती, तभी वो बोलती कि हाँ मुझे तो याद आया, तुमने तो बोला था लाइन क्रॉस मत करना। फिर वो बोलता है कि तुम कर लो लाइन क्रॉस, पर इसे हटाओ यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। और फिर वो उसे वहां से हटा देती है। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों ही वो आदमी के घर आ जाते हैं। वो आदमी उन दोनों पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है और बोल रहा होता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, और अपने हाथ में हथियार उठाकर उन्हें भेज रहा होता है।
हारी उसे बोल रही होती है कि अभी तुम्हारी सर्जरी हुई और तुम स्मोकिंग भी कर रहे हो, और तुम्हारी बेटी ने तो हमें भेजा है और तुम हमें मारने की कोशिश कर रहे हो, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं क्योंकि वो इंसान इलाज के लिए नहीं मान रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहीं हारी उसे डरा रही होती है कि इस जंगल में बहुत ज्यादा भूत है, और दोजी डर भी जाता है क्योंकि वो थोड़ा ऐसा इंसान है जो हर चीज से डरता रहता है। यहाँ हमें दिया जाता है चियोंग की एंट्री होती है और वो हारी को बिठा लेता है और दोजी को बोलता है कि पीछे एक और गाड़ी भी आएगी, तुम उसमें बैठकर आ जाना। और चियोंग उसे बोलता है हारी को कि तुम मुझे पकड़ कर बैठ जाओ, उसे पकड़ लेती तब वो बोलता है कि मुझे नहीं, हैंडल को पकड़ लो। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग पहले भी पास्ट में मिल चुके हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हारी अपना फोन नीचे गिरा देती है, तभी चियोंग उसे फोन देने आ रहा होता है। तभी हारी बोल रही होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है, और ऐसे करके उसे बोलने लगती है। तभी चियोंग उसे बोलता है कि ये तुम्हारा फोन है, मैं तुम्हें फोन लौटा रहा हूँ। यहाँ हमें दिखाया जाता है उनसे पहले ही डॉक्टर दोजी यहाँ आके बैठ गए क्योंकि वो एक ग्रैंड माँ के साथ आए होते हैं और वो उसे शॉर्टकट रास्तों पे से ले जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो इंसान है जिसने गुस्सा करा था दोजी पर, वो सामने आ जाता है और वो दोनों के बीच में पीने का कंपटीशन लगता है। और वो दोनों इतने खो जाते हैं कि वो पीते ही जाते, पीते ही जाते, पीते ही जाते। पर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि तीनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो ही गया था। और जो लास्ट वाला जो उसका फ्रेंड था वो गिव अप कर देता है कि मैं ज़्यादा नहीं पी सकता, और वापस दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है डॉक्टर दोजी को, जो अपने ही कॉलेज के बहुत ही बड़े वो थे, पियक्कर टाइप के, वो बहुत ज़्यादा पी करते थे। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जो आदमी है, बूढ़ा आदमी, उसने अपने हाथों से कांच को फोड़ दिया और उसके हाथों में बहुत ज्यादा लग गई है। यहाँ हमें दिखाया जाता है चियोंग और हारी उसे बोलते हैं कि तुमने अभी अभी पी है तो तुम्हें इनकी सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, और वो वहां जाके सो जाता है। यहाँ यही 8 घंटे बीत जाते हैं। तभी वहां आरी आती है और उसे बोलती है कि अब तुम्हें सर्जरी कर लेनी चाहिए क्योंकि भी 8 घंटे हो चुके हैं और हमारे यहाँ एक पेशेंट बैठा हुआ और मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। और फिर वो दोनों मिलकर उसकी सर्जरी करने लगते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है सुबह का वक्त होता है, तभी वो इंसान है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है तुमने क्या किया मेरे हाथ के साथ। और वो बोलता है कि तुम कल ड्रंक थे और तुमने अपना हाथ शीशे में मार दिया था। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी जिसको हार्ट अटैक आया था और दोजी ने हेल्प करी थी, वो आदमी आता है और उसके लिए बहुत ज्यादा खाना लाया हुआ होता है और वो बोलता है और उसके फ्रेंड को लेकर चला जाता है। यहाँ दोजी आता है और वो हैरी के साथ बातें करने लगता है। तब हैरी उसे बोलती है कि ये तो नॉर्मल है क्योंकि जब भी इंसान कुछ गलत काम कर रहा होता है या इससे कुछ छुपाना होता है तब वो जोर जोर से चिल्लाता है और जोर जोर से गुस्सा करने लगता है। ये तो होता ही है क्योंकि किसी को छुपाने के लिए कुछ गुस्सा करते ही है लोग। तभी ये बात उसे याद आती है और उसे ये भी याद आता है कि वो आदमी जो बिन वजह गुस्सा कर रहा था, और वो दोनों जल्दी से भाग जाते हैं और वो आदमी को ढूंढने लगते हैं। और जैसे ही वो आदमी वहां बैठा हुआ होता है वो उसको बोलते हैं कि तुम तुम्हारा पैर दिखाओ। और जैसे ही वो उसका पैर देखते उसका पूरा पैर सड़ चुका होता है। उसे बहुत ही ज्यादा वो होती है क्योंकि उसे डायबिटीज है। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलते हैं कि तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हारा इलाज करना चाहते हैं। पर वो मना कर देता है कि मुझे मेरा इलाज नहीं करवाना है, तुम जाओ, लो तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे बिल्कुल भी मेरा इलाज नहीं करवाना है। यहाँ हमें दिखाया जाता है हारी उसके पास आती है और कुछ बोलती है और वो वहां से चली जाती है। यही चीज डॉक्टर दोजी भी देख रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों ही बारिश में भीगते हुए आ रहे होते हैं। हारी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो उसे बोलती है क्या तुम हंग्री हो, क्या तुम्हें रामेन खाना है। और वो दोनों रामेन खाने लगते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है बहुत ही ज्यादा क्यूट मोमेंट चल रहा होता है और वो उसे बता रही होती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, मुझे बहुत पसंद है ये सारी चीजें खाना। वहीं एक आदमी आता है जो पूरा ढका हुआ होता है और वो दोनों डर जाते हैं, पर वो आदमी और कोई नहीं, वही इंसान होता है जिसके पैर में प्रॉब्लम थी। और वो उसे बोलता है कि प्लीज मेरा इलाज कर दो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। यहाँ हमें दिखाया जाता है दोजी उसे पूछता है कि तुम अचानक से कैसे तैयार हो गए। तब वो बोलता है कि मेरे सामने जो तुम्हारी नर्स थी वो आई, उसने बोला कि तुम खुद के लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए कर लो। तुम्हें पता है कितना पेन होता है जब तुम्हारी फैमिली तुम्हें छोड़कर चली जाए। और ये बात सुनकर दोजी भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है
और वो उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा। जब मेरी पत्नी मरी तो सारा दुख मैंने उठाया, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मरूंगा तो मेरा सारा दुख मेरी बेटी पर आ जाएगा, इसलिए मैं मरना नहीं चाहता हूँ। यहाँ हमें दिखाया जाता है, क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ हारी और दोजी बात कर रहे होते हैं। तभी हारी उसे बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग बहुत कुछ करते हैं अपना दुख छुपाने के, जैसे कि तुम भी थोड़े हर्ट हो, पर तुम अपना जो दुख है वो छुपाने के लिए ये भी करते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मुझे अपना दुख बताने की, मैं खुद ही पता कर लूँगी। और ये बात सुनकर दोजी उसे देखते ही रह जाता है कि ये क्या बोल रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोजी भी वही सोचने लगता है कि तुम इतना पीती क्यों रहती हो, मतलब जब देखो तब तुम ड्रिंक करती रहती हो, क्यों, तुम्हें भी कोई कुछ प्रॉब्लम है क्या? फिर दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की प्रॉब्लम जानना चाहते हैं। फिर हमें यह दिखाया जाता है कि वो जो आदमी है उसका सर्जरी हो चुका है और वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी वो दोनों उसे शिप तक छोड़ने हुए आते हैं। जो वो आदमी था जिसकी हेल्प करी थी हार्ट अटैक के टाइम, वही उस पर आता है और उस पर गंदा कचरा फेंक देता है दोजी पर। और सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, अचानक से क्या हो गया, ये तो बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा था, खाना ला रहा था, और अचानक से दोजी के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है। फिर यही एपिसोड का भी एंड हो जाता है।